हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को जो चैप्टर चल रहा है साउंड, इसके क्वेश्चन आंसर करवाए देते थे और आई हैव कंप्लीटेड अप टू 21 क्वेश्चंस। ठीक है, आज की इस वीडियो में 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स, ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर करवाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव any doubt, any query, any questions, you can easily discuss to Rahul sir at any time. So let's come on the question number 22. Explain how human ear works. Human ear कैसे वर्क करता है। तो जो साउंड वेव होती है वो कलेक्ट की जाती है पिन्ना के थ्रू। तो लिखिएगा द साउंड वेव्स आर कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड बाय पिन्ना, PINNA। जो साउंड वेव्स है वो पिन्ना के थ्रू कलेक्टेड की जाती है एंड देन, और क्या होता है, आर डायरेक्ट DIRECT, डायरेक्ट थ्रू THROUGH, एंड डायरेक्ट, ठीक है, थ्रू, आगे लिखिएगा, जो हमारे जो साउंड होती है वो किसके थ्रू आती है, कैनल के थ्रू। ठीक है, थ्रू नियर कैनल, CANAL। ठीक है, कैनल के थ्रू अंदर जाती है द साउंड वेव, कॉमा लगा दीजिए, द साउंड वेव। और जो साउंड वेव होती है वो क्या हो जाएगी, साउंड वेव एयर स्ट्राइकिंग, STRIKING। ठीक है, द साउंड वेव एयर, ठीक है, स्ट्राइकिंग वन ईयर ड्रम, DRUM। ठीक है, ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करेगी, फुल स्टॉप। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मेक, MAKE, मेक वाइब्रेट, VIBRATE। ठीक है, वाइब्रेट होगा। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम वे, EXACTLY, एग्जैक्टली द सेम, SAME, सेम वे। ठीक है, इसी तरीके से वाइब्रेट होगा एज द गिवन साउंड, एज द गिवन साउंड, SOUND। ठीक है, एज द गिवन साउंड इमिटिंग ऑब्जेक्ट, EMITTING, इमिटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से, द बोन्स, BONES। इससे क्या होगा, जो हमारी बोन्स हैं इन द मिडल ईयर के अंदर वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। ये एटम वाइब्रेट होगा और वो वाइब्रेट को मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, द बोन्स इन द मिडल ईयर, द बोन्स इन द मिडल ईयर, MIDDLE, मिडल ईयर। ठीक है, जो बोन्स होगी मिडल ईयर में वो क्या होगी, स्टार्ट, START, स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन द ईयर, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा व्हेन द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, BIBRATES, व्हेन द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, इट हेल्प्स, कॉमा लगा दीजिए, इट हेल्प्स इन। ठीक है, ये किस में हेल्प करेगा, मैग्नीफाइंग द वाइब्रेशन, ठीक है, फाइंग, मैग्नीफाइंग लिखिएगा, MAGN, मैग्नीफाइंग, FYING। ठीक है, तो MAGNIFYING, मैग्नीफाइंग। ठीक है, मैग्नीफाइंग द वाइब्रेशन। ठीक है, और वाइब्रेशन को मैग्नीफाई करेगा, फुल स्टॉप, कॉमा लगा दीजिए, दीज, THESE, दीज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन, SIGNALS, सिग्नल्स देन। ठीक है, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन ट्रेवल टू ब्रेन, TRAVL, ट्रेवल टू द ब्रेन, विच, ठीक है, क्या लिखा, ट्रेवल टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स। ठीक है, विच इंटरप्रेट्स, PRETS। ठीक है, विच इंटरप्रेट्स साउंड, जो कि साउंड को क्या करेगा, इंटरप्रेट्स करेगा। ठीक है, तो देखिए साउंड को
कलेक्ट करके भेजेगा और हमारा माइंड समझेगा कि हम क्या सुनना चाह रहे हैं। द साउंड वेव आर कलेक्टेड बाय पिन्ना एंड देन आर डायरेक्ट थ्रू नियर कैनल। द साउंड वेव एयर स्ट्राइकिंग वन ईयर ड्रम फुल स्टॉप मेक वाइब्रेट्स एग्जैक्टली द सेम वे एज द गिवन साउंड इमिटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फुल स्टॉप लगा दीजिए। द बोन्स इन द मिडल ईयर स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, और जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, कॉमा देन इट हेल्प इन मैग्नीफाइंग द वाइब्रेशन, कॉमा दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, क्या होंगे, देन ट्रेवल टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स साउंड, और इससे साउंड हमें सुनाई देगी। और यहां पर आकर के आपका जो चैप्टर है साउंड वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां पर आकर के चैप्टर क्वेश्चन नंबर 22 जो 22 है, ठीक है, यहां पर आकर के आपका जो चैप्टर है साउंड वो कंप्लीट होता है राहुल सर की तरफ से। अब आप लोगों के फिजिक्स हो गई, ठीक है, कंप्लीट, फिजिक्स कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स कंप्लीट हो गई राहुल सर की तरफ से, केमिस्ट्री आप लोगों के राहुल सर की तरफ से कंप्लीट है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो देख लीजिए, आपके मोशन पढ़ाई दिया है चैप्टर, फोर्स और न्यूटन्स लॉ हो ही गया है, ठीक है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हो गया आपके, ठीक है। तो आप लोगों के फ्लोटेशन, उसमें प्रेशर और ये आई चुके हैं, पास्कल लॉज, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी हो गया और साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के ये कंप्लीट होता है। चलते हैं बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स की कंप्लीट होता है, बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, और इसको आगे बायोलॉजी में बताऊंगा डिटेल से, ठीक है, टॉपिक्स के बारे में भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। इसमें जो चैप्टर आप लोगों के जो रखे गए हैं, ठीक है, यहां तक अगर किसी को फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, ठीक है, इन एनी चैप्टर्स, ठीक है, एनी क्वेश्चंस यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। ये कंप्लीट होता है, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। एक नॉलेज जो देना चाहूंगा, अब जब हम बायोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन से लेसन है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कौन कौन से लेसन आएंगे, ध्यान से सुनेगा। एक तो आप लोगों के है चैप्टर 5, ठीक है, ठीक है, इसमें है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो एक तो हो गया आप लोगों के बायोलॉजी वाला सेक्शन में, देखिए चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ, ये है आपके टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज जो आपके ऊतक होते हैं, ठीक है, टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज इसमें रख दिए गए हैं। चैप्टर 7 जो रखा गया है वो है डाइवर्सिटी वाला, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 5 हो गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 6 हो गया टिश्यू, चैप्टर 7 हो गया डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद 5, 6, 7 के बाद डायरेक्ट आ जाइए चैप्टर 13 पर, ठीक है। फिर आपकी ये फिजिक्स का चैप्टर है 7, 8, 9, फिर फिजिक्स के चैप्टर है 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। चलते हैं चैप्टर 13 पर, ठीक है। आता है चैप्टर 13, ये है आपके वाई डू वी फॉल इल, ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं या हम क्यों गिर जाते हैं, गिर जाने से मतलब बीमार क्यों हो जाते हैं, हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में, ठीक है, डिजीज लुक लाइक कैसी होती है, क्रोनिक डिजीज कैसी है, पुअर हेल्थ क्या होती है। इसके बाद चलिए चैप्टर 14 पर, यह है आप लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, इसमें एयर है, ठीक है, वाटर है, आप लोगों के सॉइल है, ठीक है, बहुत कुछ है, एयर वाटर सॉइल। चैप्टर 13, 14 के बाद आ जाइए चैप्टर 15, ये है इम्प्रूवमेंट्स, क्या है ये, इम्प्रूवमेंट्स, MEN, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज का मतलब है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट है इसमें, ठीक है, मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड है, क्रॉप वेराइटी है, ठीक है, क्रॉप वेराइटी है, क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक है, कैटल फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्म है, फिश से रिलेटेड है, सब कुछ है।
तो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 13, 14, 15। सबसे पहले हम उठाएंगे चैप्टर 6 को। ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, चैप्टर 6। ठीक है, ये चैप्टर अभी ड्यू टू कोरोना, ठीक है, इसकी वजह से जो न्यू सिलेबस है उसमें चैप्टर 5 आप लोगों के हटा दिया गया है, चैप्टर 13 भी आप लोगों के हटा दिया गया है। ठीक है, आप लोगों के उसमें चैप्टर 6 एंड 7 है। ठीक है, और जो कुछ भी है नए सिलेबस में क्या क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन उसको आगे देखने से पहले चैप्टर 6 को स्टडी करना जरूरी है। तो राहुल सर लेके चलते हैं आप सभी को। तो बायोलॉजी के आप लोगों के कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। अब कोरोना की वजह से नए सिलेबस में आरबीएसई ने कितना कुछ कम कर दिया आप लोगों के लिए, और टॉपिक्स वाइज भी बहुत छोटा कर दिया है, लेकिन राहुल सर आप लोगों को डिटेल से पढ़ाने जा रहे हैं दोबारा। ठीक है, चैप्टर 6 है टिश्यूज। ठीक है, तो हम चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ, टिश्यूज की तरफ। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद देखेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, आगे कौन सा चैप्टर लेके चलते हैं राहुल सर। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, बायोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, बायोलॉजी, चलते हैं टिश्यूज। चैप्टर है आपके टिश्यूज। ओके, जो टिश्यूज होता है, टिश्यूज का मतलब, कहने का मतलब होता है, बताइए क्या होता है, यानी कि ऊतक। यानी कि सबसे पहले इसमें देखिए, मैं आपको डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताऊंगा कि टिश्यूज क्या होती है। ठीक है, तो टॉपिक है आप लोगों के डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। मैं ज्यादा इसमें लिखवा नहीं पाऊंगा, मैं थ्योरेटिकल आप लोगों को बोल करके समझाऊंगा। ठीक है, टिश्यू ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, वो ज्यादा नहीं लिखवा पाऊंगा, क्योंकि बहुत थ्योरी हो जाती है बायोलॉजी के अंदर, इसलिए जैसा फिजिक्स और केमिस्ट्री में लिखवाया था उससे भी कम हो सकता है, बट आपको डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है, लिखवाना पॉसिबल नहीं है, वीडियोस काफी लेंथी हो जाता है। जो टिश्यूज होते हैं एक बॉडी का पार्ट होते हैं, जो कि हमारी जो सेल्स होती है, अब जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, चाहे वो सेम टाइप की होती है, एक साथ वर्क करती है और एक ही फंक्शन को प्रमोट करती है। यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर में लिखिएगा ए टिश्यूज, TISSU। ठीक है, ए जो टिश्यूज होता है वो क्या होते हैं? इज ए पार्ट ऑफ। ठीक है, यही मैंने अभी बताया था, इज ए पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है जिसके अंदर इन विच, ठीक है, शेल्स, इन विच शेल्स, जिसके अंदर की हमारी जो कोशिका है, अब वो जो कोशिका है वो ऑफ द सेम टाइप हो सकती है, एक ही तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक ही तरीके की हो सकती है और एक साथ वर्क करती है, वर्क टुगेदर। ठीक है, वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करती है और परफॉर्म करती है एक ही फंक्शन को, टू परफॉर्म, PERFORM, टू परफॉर्म। ठीक है, द सेम फंक्शन, सेम फंक्शन। और जैसा कि जब 8th क्लास में भी जब आप थे तो राहुल सर ने एक चीज जरूर बताई थी, मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, इसमें जो हमारे शरीर जो होता है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स मिलकर के क्या बनाती है? शेल्स। ठीक है, और शेल्स मिलकर के क्या बनती है? टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज मिलकर के क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनती है? बॉडी बनती है, ऑर्गेनिज। व्हेन स्मॉल स्मॉल टीनी यूनिट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ सेल्स। ठीक है, स्मॉल यूनिट से मिलकर के शेल बनता है, शेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के बॉडी, यानी कि ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। अब ये टिश्यू सेम टाइप हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही टाइप या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। अब सेम टाइप कैसे? सेम टाइप के टिश्यूज होंगे तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और डिफरेंट टाइप के टिश्यू होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। चलें आगे एक तरफ बात करें। चलिए जी, यहां तक तो आप लोगों के समझ में आ गया कि भैया जो टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है, एक ही तरीके के मिलकर के एक ही टाइप के वो क्या है? फंक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। और बात करें, ठीक है, जैसे नर्वस टिश्यू होता है वो किससे बनकर बना होता है? ठीक है, बात करें जैसे स्टार लगा करके मैं बताना चाहूँ आपके, NERVE। ठीक है, नर्व जो टिश्यू है, NERVE, नर्व टिश्यू जो होते हैं, जो नर्व शेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, नर्व टिश्यू,
ठीक है, किससे मिलकर बने हुए होते हैं? इज मेड फ्रॉम, ठीक है, मेड फ्रॉम नर्व, NERVE, नर्व सेल्स। ये नर्व सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि क्या करते हैं? मैसेज को लेके जाते हैं, ठीक है। एंड कैरीज, CARRIES, कैरीज मैसेजेस, MESSAGES, जो मैसेज को लेके जाते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाते हैं। और यदि बात करें, ठीक है, हमारी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, कई सारे पार्ट होते हैं। यदि प्लांट्स में बात करें, इन प्लांट्स, ठीक है, किसमें? इन प्लांट्स। यदि प्लांट्स में बात करें, ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है? जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, अब वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जैसे फ्लोएम, ठीक है, वो क्या करते हैं? जो फ्लोएम शेल्स होती है, ठीक है, यानी कि इट इज अ वस्कुलर टिश्यू। प्लांट में कौन सा टिश्यू है? वस्कुलर टिश्यू। जैसे कि मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट करना चाहूंगा, टिश्यू हमारी बॉडी का पार्ट होते हैं जो कि एक साथ एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन बॉडी का ये दिया है कि जैसे नर्व टिश्यू होते हैं, वो नर्व सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जो मैसेज को लेके जाते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। प्लांट में बात करें तो वस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे कि फ्लोएम शेल्स होती है, लाइक फ्लोएम शेल्स, ठीक है, फ्लोएम शेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं। डेट कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट किसको? फूड एंड वाटर, ठीक है, जो कि फूड एंड वाटर को कंडक्ट करते हैं। फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से, ठीक है, फ्रॉम LEAVES, फ्रॉम लीव्स टू, ठीक है, पत्तियों से, और कहां तक? अदर पार्ट्स तक, अदर पार्ट्स, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आप लोगों को जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी बना करके बताऊंगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर फंक्शन इस जो क्लस्टर सेल्स है इन द बॉडी, इसके अंदर कैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ठीक है, यानी कि आप लोगों को डायग्राम से बना करके बताऊंगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक पर्टिकुलर फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, देख लीजिएगा। डायग्राम बना करके बताएंगे राहुल सर आप लोगों को, ठीक है। एक पर्टिकुलर फंक्शन कैसे काम करता है, एक पर्टिकुलर, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन कैसे कैरिड आउट होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स से, ठीक है, CLUSTER, क्लस्टर ऑफ शेल्स, यानी कि शैलों का एक गुच्छा है, इससे कैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन बनता है, ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को बना करके बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से ये शेल्स होती हैं जो आपस में जॉइंटेड होती हैं, ठीक है, देखते जाइएगा, ठीक है। जैसे लास्ट एक जैसे ब्रांचेज होती हैं, कई सारी ब्रांचेज आकर के मिल जाती हैं, ठीक है, ठीक है, और कई सारी ब्रांचेज आपस में आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। यहां पर आकर के ये सब कुछ यहां पर आकर के मिल जाते हैं, ओके, ठीक है, देख लीजिएगा इस तरीके से हमारे शरीर में फैला हुआ है ये, ठीक है, और यहां पर आकर के देखिए किस तरीके से ये अटैच होती हैं, ये इस तरीके से जॉइंटेड होंगी, ठीक है, बीच में इस तरीके से छोटे छोटे कट्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, फिर आप लोगों के इस तरीके से फिर ये जॉइंटेड होंगी, ओके, फिर बीच में थोड़ा बहुत कट होगा, फिर इस तरीके से जॉइंटेड होंगी, फिर बीच में थोड़ा सा ऐसे कट होगा, फिर इस तरीके से जॉइंटेड होंगी, ओके, इस तरीके से जॉइंटेड होंगी। तो देखिए मैं बीच में ये जॉइंट कर रहा हूं इनको, ठीक है, कर दिया जॉइंट।
पीछे की तरफ देखिए इस तरीके से ये निकली हुई रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ से मैंने ये निकाल दी, निकालने के बाद क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर ये इस तरीके से बन गई, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है, ब्रांचेज हो गई। ये इस तरीके से बन जाएगा और ये इस तरीके से जॉइंटेड हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सॉन हो जाएगा, लास्ट वाला पार्ट है, और ये हो जाएगा आप लोगों के देखिए न्यूक्लियस, ठीक है। ये बीच में एक हो जाएगा आपके न्यूक्लियस, तो मैं इसको तो लिख रहा हूँ न्यूक्लियस, ठीक है। क्या वाला पार्ट है ये, NUCLEUS, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। बीच में ये माइलिन की कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग है, बीच बीच में देख लीजिए, ये एक चैन होती है, बीच में सिग्नल जाते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये माइलिन है, MYELIN, ये माइलिन हो गया, ठीक है। ये एक्सॉन वाला पार्ट होता है, यहां से लेकर के यहां तक, ये एक्सॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्सॉन, ठीक है। ये शेल्स जो होती है अंदर की तरफ जो बताई गई है, ये कौन सी शेल है, स्क्वेज, SCHWANN शेल्स, ठीक है। कौन सी शेल्स होती है, स्क्वेन शेल्स, ठीक है। एक साइंटिस्ट के नाम पर इनका रखा गया है। बीच में जो ये नोट्स हैं, ठीक है, ये जो नोट्स है बीच में, इनका नाम है रेनवियर, ठीक है। क्या है, नोट्स, NODES, नोट्स ऑफ रेनवियर, RAN लिखिएगा, VIER, रेनवियर, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल हो गई, AXON, एक्सॉन टर्मिनल, TERMINAL, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। नोट्स हो ही गई आप लोगों के। ये स्क्वेन शेल्स है, एक्सॉन है, माइलिन है, ठीक है। शेल बॉडी, ये जो है वो क्या है, ये शेल बॉडी है, ठीक है। ये शेल बॉडी, ओके। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। डेंड्राइट्स होती हैं ये, ठीक है। ये क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है। ऊपर की तरफ ये जो है तिकोने से आपको दिख रही है, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स मतलब जैसे पेड़ में कई सारी ब्रांचेज होती है और ब्रांचों में पत्ते भी निकले रहते हैं, तो वो डेंड्राइट्स है। तो ये पत्ते निकले हुए डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है। अब सिग्नल जो है यहां से जाता है, यहां ट्रांसमिट होता है और लास्ट सिरे एक्सॉन टर्मिनल तक चला जाता है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। किसका डायग्राम है, तो ये फिगर किसका है, स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है भैया, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, NURON, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिएगा, डायग्राम किसका है, न्यूरॉन का। तो यहां से लेकर के डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी है, माइलिन है, एक्सॉन है, नोट्स ऑफ रेनवियर है, ये शेल्स हो गई, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गई। तो देखिए इस जो सिग्नल्स है वो यहां से ट्रांसमिट होता है, यहां तक जाता है, यहां से और फिर यहां तक चला जाता है। मतलब यहां से ट्रांसमिट होता है और यहां से कैप्चर करके एक्सॉन तक होते हुए लास्ट तक चला जाता है। अगला टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, इंपॉर्टेंट ऑफ टिश्यूज, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो का आपको टॉपिक रहेगा। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। थैंक यू।